सो मेरा रेज्यूमे बेसिकली like CGPA really matters और ओके, सो मेरी रेटिंग उतनी कोई खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाइक कितने स्टाइपेंड like ऑफर किया? सो स्टाइपेंड आई फ्रॉम डिफरेंट लाइक MNCs लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऊबर. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ. मैं हूँ बिट्स पिलानी थर्ड ईयर का स्टूडेंट. हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसमें मैं इंटरेक्ट करता हूँ जिन भी बच्चों की इंटर्नशिप लगी है. और तो आज की पहली वीडियो में हमारे साथ है नमन अग्रवाल. हेलो. लाइक अपने बारे में कुछ बताइए. ओके, सो मेरा नाम नमन अग्रवाल है. मैं बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में अभी थर्ड ईयर जस्ट शुरू किया है. मैं CS में हूँ एंड लाइक मेरे को कोडिंग करना अच्छा लगता है. लाइक कोडिंग एज इन पैशनेट अबाउट कोडिंग एंड या प्रिटी मच दैट्स इट. एंड ऑल्सो मेरी इंटर्नशिप अभी रिसेंटली लगी है एंड उसी के कारण अभी मैं आप लोग के साथ यहाँ पे इंटरव्यू मतलब पॉडकास्ट में हूँ. तो ये बताइए कि आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? ओके, सो हम लोग क्या कैंपस में क्या होता है, एक प्लेसमेंट यूनिट है. सो व्हाट दे डू इज़ कि वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं फॉर थर्ड ईयर प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. तो प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए दे ब्रिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट लाइक MNCs लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऊबर एंड लाइक वेरियस अदर मतलब अच्छे कंपनीज वेयर वी गेट अ चांस टू लाइक वर्क फॉर 2 months and to improve our skills and even secure a like pre-placement offer based on our internship experience. So उनका process हम लोग का शुरू होता है generally in July and July में Google was the first company which came and उसका process में मैं बैठा and like recently I got the offer from Google. लाइक जो ये SIP होता है कॉलेज में, हाँ. तो इसके लिए लाइक CGPA रियली मैटर्स और लाइक CGPA देखो क्या होता है कि लाइक कंपनी टू कंपनी डिफर करता है. बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि लाइक स्ट्रिंजेंट CGPA कट ऑफ रख देती है. इट्स लाइक 8+ ही चाहिए उनको. एंड कुछ कंपनीज आर रिलैक्स लाइक 7+, 7.5+, बट it also varies a lot on company. For in case of Google, it was 7 CGPA cutoff, and it was pure merit based and based on your coding round. Like CGPA is just a basic criteria to be eligible to sit in a coding round. यही है. लाइक जैसे कि अभी आपने लाइक गूगल फोड़ दिया है, हाँ. तो लाइक क्या ये आपकी पहली इंटर्नशिप होगी या फिर इससे पहले आप एक्सपीरियंस है? मेरा एक होता है हम लोग का बिट्स में प्रैक्टिस स्कूल, तो वो एक इंटर्नशिप था एंड प्रैक्टिस स्कूल के साथ साथ मैंने खुद का इंटर्नशिप भी ज्वाइन किया था. सो गूगल इनफैक्ट वुड बी माई थर्ड इंटर्नशिप अपार्ट फ्रॉम बिट्स एंड लाइक इंटर्न विच आई एम डूइंग नाउ. तो जैसा कि जब आपने गूगल पे अप्लाई किया तो आपके रेज्यूमे लाइक कैसा दिखता है? लाइक इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, नहीं है? लाइक सो मेरा रेज्यूमे बेसिकली इज मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ फिल्ड बाय कॉम्पिटिटिव कोडिंग का लाइक रैंक्स एंड लाइक ऑल इंडिया रैंक जो मिला है, वर्ल्ड वाइड रैंक्स मिला है. सो वो मेरा मेक्स अप अबाउट 30% to 40% ऑफ माई रेज्यूमे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने 2 इंटर्नशिप एक्सपीरियंस तुम लोग को पहले बताए वो थे. एंड उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट्स भी थे जो मैंने थ्रू आउट द सेमेस्टर किया लाइक विदाउट एनी एफर्ट, लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट जो विद द कोर्स वर्क एंड विद अदर क्लब्स एंड अदर एक्टिविटीज़ जो मैंने किया है वो थे. जैसे मेरा एक 8-bit कंप्यूटर का प्रोजेक्ट था वो मैंने डाला था एंड एक मेरा प्रॉफ के अंडर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैंने वो भी डाला था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो मैंने अपने वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस डाले थे एंड नॉर्मल एकेडमिक्स के लाइक सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच कंपनी जो एक्सपेक्ट करती है कि स्टूडेंट को आने चाहिए वो डाले थे. यही था मेरा. लाइक जब गूगल का प्रोसेस हुआ तो उसमें लाइक कितने कोडिंग राउंड और कितने टेक्निकल राउंड? ओके, सो गूगल का प्रोसेस जो हुआ उसमें था एक कोडिंग राउंड ऑनलाइन था वो एंड प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन कोडिंग राउंड एंड 2 इंटरव्यूज़ थे एंड उसके बाद तुम्हारा ऑफर लेटर आ जाता है. अच्छा, तो उसमें लाइक एक ही कोडिंग राउंड था? या एक ही कोडिंग राउंड था एंड उसमें एक कोडिंग राउंड में 1 घंटे का टाइम था एंड एंड 2 क्वेश्चन दिए हुए थे एंड दोनों को लाइक एट योर ओन पेस तुमको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं. आपने कोडिंग राउंड क्लियर करा तो उसके बाद आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? ओके, सो कोडिंग राउंड हम लोग का हुआ था 22 जुलाई को एंड उसके बाद मेरा ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था. इंटरव्यू हम लोग के क्योंकि बहुत सारी कंपनीज लाइन बाय लाइन आती है तो दे क्लब अराउंड 5 to 6 कंपनीज एज डे 1. सो उसी के चक्कर में मेरा इंटरव्यू जो था इट वॉज ऑन अराउंड 21 और 22 अगस्त. आई डोंट रिमेंबर, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा डेट था बट 21 या 22 था.
एंड गूगल के कोडिंग राउंड क्या होता है, इट्स लाइक प्री स्केड्यूल कि लाइक इतना बजे शुरू होगा इतना बजे खत्म होगा. सो माइन वॉज 45 मिनट्स इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू हुए थे. एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व ओनली DSA क्वेश्चंस. दे आस्क यू टू गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो एंड उसके बाद दे स्ट्रेट जंप टू मतलब DSA क्वेश्चन शुरू कर देते हैं एंड उसके बाद सिर्फ DSA करते हैं. लाइक DSA में भी लाइक किस टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस पूछे? मेरे को जो पूछा पहला तो लाइक स्ट्रक्ट बेस्ड था कि लाइक यू नीड टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट फाइल्स जो हम लोग को इनपुट मिलेंगे एंड उसकी बेसिस पे तुमको लाइक ऑपरेशंस करने हैं एंड लाइक मीनिंगफुल कुछ रिजल्ट्स लाने हैं. ये पहला इंटरव्यू था क्योंकि ये पहला इंटरव्यू बहुत मतलब ऐसे कोडिंग लेंदी था, समझने में उतना टाइम नहीं था, डिफ़िकल्टी भी उतना नहीं था, बट उसको लिखने इम्प्लीमेंटेशन उसका बहुत हैवी था. तो इसीलिए मेरा पहला इंटरव्यू में खाली एक ही क्वेश्चन हो पाया एंड उसके बाद लाइक 45 मिनट्स उसी में लाइक चले गए. सेकेंड इंटरव्यू मेरा थोड़ा लाइक फास्ट पेस था, तो इट वाज लाइक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो थे लाइक बहुत ही डाइवर्स एरिया से मेरे से पूछे गए. पहला मेरे से पूछा गया एक कॉन्सेप्ट है स्लाइडिंग विंडो करके, तो वो मेरे से पूछा गया एक. उसके बाद बिल्डिंग अपॉन दैट मेरे को पूछा गया एक मतलब हैश मैप अनऑर्डर्ड सेट वेर यू लाइक मतलब ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका तुम एक बाइनरी डाइजेस्ट निकालते हो एंड यू स्टोर इट. एंड उसके बाद दे मूव्ड ऑन टू ये 2 पॉइंटर्स अप्रोच एंड लास्टली DP क्वेश्चन. सो इट इज़ नॉट लाइक कंस्ट्रिक्टेड टू कि खाली एक टॉपिक या 2 टॉपिक, मतलब वो ओवरऑल तुम्हारा नॉलेज देखते हैं कि तुमको कितना आता है. ये लाइक जब गूगल आपका लाइक क्लियर हो गया, हाँ, तो उसके बाद लाइक आपको कितने स्टाइपेंड लाइक ऑफर किया? सो स्टाइपेंड आई मतलब पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन इट इज़ इन 6 फिगर्स पर मंथ. और लाइक हाउ वाज योर फीलिंग तो भाई बहुत अमेजिंग था क्योंकि लाइक ऑब्वियसली सबको गूगल पता है, तो आप किसी को भी बताओ कि तुम्हारा इंटर्नशिप गूगल में लगा तो उसके बाद और कोई कुछ पूछता ही नहीं है. ऑलरेडी मतलब वो तुमको ऐसे अच्छे नज़रों से देखने लगता है एंड लाइक बहुत ही ऐसे अमेजिंग फीलिंग होता है. घर पे भी बताओ कहीं पे भी बताओ एंड बहुत ऐसे मज़े आते हैं. लाइक कॉलेज में भी लाइक बहुत ऐसे रिकॉग्निशन एंड ऑल मिलता है, तो उसमें बहुत ऐसे अच्छा लगता है. लाइक गूगल के इंटरव्यू एंड लाइक कोडिंग राउंड क्रैक करने के लिए लाइक अगर आपसे सिलेबस पूछा जाए तो लाइक व्हाट वुड यू से? सो सिलेबस ऐसे कोई प्री डिफाइंड सिलेबस उन लोग का नहीं होता. तो इंटर के लिए दे मतलब उनके उतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होते जितने फुल टाइम के लिए होते हैं. सो दे उनका लास्ट टॉपिक्स एंड एट ग्राफ्स ट्रीज DP. इवन इन द कोडिंग राउंड मेरा एक क्वेश्चन DP का आया था एंड एक ग्राफ का आया था. सो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड. लेकिन इस तक यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको और भी लाइक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, लाइक इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं, ग्रीडी हो गया, फिर उसके बाद ब्रूट फोर्स हो गया, और भी 2 पॉइंटर्स जैसे मैंने बताया वो थे. सो इट्स लाइक बिल्डअप करना शुरू करो शुरू से एंड कीप बिल्डिंग अप टिल ग्राफ्स एंड ट्रीज. तो लाइक विच वेबसाइट यू यूज फॉर कोडिंग? सो फॉर कोडिंग क्योंकि मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर इंटरव्यू एंड लाइक ऑल दिस इंटर्नशिप प्रिपरेशन यूज LeetCode, बट सिंस आई एम डूइंग इट फ्रॉम बहुत पहले से तो मैं Codeforces यूज़ करता हूँ. इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव कोडिंग का प्लेटफॉर्म जहाँ पे वीकली 1 या 2 कॉन्टेस्ट होते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक एंड DSA. सो उससे दोनों लॉजिक बिल्डिंग एंड DSA दोनों हो जाते हैं एंड या उसी में रेगुलरली मैं अपना कोडिंग प्रैक्टिस करता हूँ. और लाइक लैंग्वेज मैं पहले स्कूल से जब सीख के आया था तो जावा सीख के आया था, बट जावा इज़ नॉट मतलब फॉर हायर लेवल्स इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर कोडिंग, बट यू कैन कोड इट. बट मोस्ट ऑफ द मतलब जो 80% ऑफ द यूजर्स है दे यूज C++, सो आई स्विच टू C++ बिफोर आई स्टार्टेड कोडिंग. अच्छा, और लाइक कोई अगर न्यू भी है जिसे प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उसके लिए आप कौन सी लैंग्वेज और कौन सी वेबसाइट रिकमेंड करेंगे? अच्छा, तो न्यूबी के लिए एक्चुअली क्या है कि लाइक वो पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है कि लाइक कहाँ से सीखे. उनको अगर वीडियो से सीखना है यूट्यूब में जाएँ, कोई भी प्लेलिस्ट वगैरह कुछ भी है वहाँ से लाइक उठा के सीख ले. उसमें लाइक ऐसे बेसिक्स में कोई अंतर ही नहीं है, थोड़ा इधर उधर बस वही है कि कंपैटिबिलिटी किसके साथ ज़्यादा अच्छा है, किसका बात तुमको ज़्यादा समझ में आ रहा है वो उठा के देख लो. आर्टिकल्स के लिए द बेस्ट थिंग इज़ Geek for Geek. टॉपिक वाइज सर्च करो, Geek for Geek पे जाओ, वहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ो, क्वेश्चंस उसमें नीचे दिए हुए रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. अच्छा, और लाइक जैसा आपने बताया आप Codeforces में कोडिंग करते हैं, तो Codeforces में लाइक आपकी रेटिंग लाइक ओके, सो मेरी रेटिंग उतनी कोई खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाइक और भी अदर जो भी हैं लोग. तो मेरी अभी पीक रेटिंग अराउंड 1780s में है एंड कॉन्टेस्ट 1-2 अच्छे चल जाते हैं तो लाइक अंडर 1000 भी रैंक आ जाती है एंड एक बार मेरी अंडर 100 भी आई हुई है रैंक. और लाइक जैसे सबका बहुत कॉमन डाउट रहता है हाँ. कि भैया कि मतलब आज से कोडिंग शुरू कर रहे हैं, हाँ, तो लाइक कितने महीने लगेंगे कि एक अच्छे कोडर बन जाए? अब वो तुम्हारे ग्राइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तुम डेली एक प्रॉब्लम करोगे तो तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा.
डेली तुम दो तीन करो, थोड़ा कम 4-5 करो, तो लाइक अराउंड 1 मंथ में भी पॉसिबल है अच्छा करना। तुम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो कि लाइक जो तुम नए प्रॉब्लम कर रहे हो वो उससे तुम्हारा क्या और लाइक नॉलेज बेस में ऐड हो रहा है, उसमें तुमको क्या और पर्सनल ग्रोथ मिल रही है, यही है। और लाइक जैसे स्टार्टिंग में जब कोडिंग शुरू करते हैं तो लाइक बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हाँ। कोड समझ नहीं आ रहे हैं, कोड हाँ, लाइक हाँ। समझ नहीं आता कि ये चल क्यों नहीं रहा है, तो लाइक इसको कैसे टैकल करते तो थे? इसके लिए तुमको डीबगिंग तो खुद से ही करनी पड़ेगी कि लाइक बेसिक कोड जो है वो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन। नहीं आ रहा है, तुम क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन में समझो कि हर एक लाइन कर क्या रहा है, उसका पर्पस क्या है उस लाइन का, एंड उसी से तुम समझोगे कि तुम्हारा कोड क्यों नहीं चल रहा। प्रिंट स्टेटमेंट डालो बीच बीच में कि लाइक यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है मेरा, तो उससे तुमको पता चलेगा कि लाइक कहाँ तुम्हारा गलती हो रहा है एंड कहाँ तुम इम्प्रूव कर सकते हो। और कोई लाइक फाइनल एडवाइस कोई जूनियर के लिए जो न्यू स्टार्ट कर रहा है कोडिंग? न्यू स्टार्ट कर रहा है तो लाइक देखो, अगर तुमको आईटी का मतलब टारगेट करना है तो लाइक तुमको कोडिंग तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ दूसरे कंपनीज में भी कुछ और पूछे ना पूछे, डीएसए तो सब पूछते ही पूछते हैं, तो इट्स वेरी मच रिकमेंडेड कि तुम लोग जब भी पॉसिबल हो सके शुरू कर दो एज सुन एज पॉसिबल। एंड जैसे बताया वैसे तुम्हारे, और बाकी तो अप टू यू। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स नमन फॉर दिस ऑसम पॉडकास्ट। और लाइक आप कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सी कंपनी की वीडियो चाहिए, और अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स मैन। थैंक्स। प्रैक्टिसिंग एक दो टॉपिक किया, वो एक दो टॉपिक के ऊपर रिकॉर्ड तो किया, कर ही नहीं रहा। मैं वही सोच रहा नहीं मैं ठीक है, शुरू करते हैं। क्या बोलने वाला था मैं? ऑसम वीडियो, ऑसम पॉडकास्ट, यही सब।